अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा सिलेक्शन जो है करेगा। जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, अगर इसको उस तरह के सेम कलर्स आगे मिलते जाएंगे, अगर तो बहुत क्लियर और अच्छी पिक्चर हुई, साफ पिक्चर हुई, तो ये ज़्यादा सारा एरिया भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करूँ, ये देखें इसने इतना एरिया सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और इस तरफ करूँ माउस से क्लिक करके, तो ये वो भी एरिया अपनी सिलेक्शन में लाता जा रहा है। ये देखें अब ये बाहर चला गया, आपको पता है बाहर से कैसे वापस लाना है। अब ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया, इसको मैं डीसिलेक्ट कैसे करूंगा? सर आर्ट के साथ, सर आर्ट के जी साथ दोबारा सिलेक्शन बनाएंगे माइनस हो जाएगी। जी, ये देखें आर्ट के साथ मैंने दोबारा बनाई तो वो माइनस हो गई। अब ये देखें हमारा, ये जब हम एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं ना इसका, तो ये ऑटोमेटिकली आगे प्लस की प्रॉपर्टी पे चला जाता है। ये देखें, यानी कि अब इसमें ऐड करता रहेगा जब आप एक दफ़ा क्लिक कर दोगे तो। अब मैंने कोई शिफ्ट प्रेस नहीं की हुई, कुछ भी नहीं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ये देखें मैं जिस तरफ इसको लेता जाऊंगा, जितने इसको साफ पिक्सल मिलते जाएंगे, ये वो अपनी सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। ये देखें, ये देखें जितने इसको साफ पिक्सल मिलते जाएंगे, वो ये अपनी सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ छोटे छोटे, तो ये देखें इसने सिलेक्शन कर ली। ठीक, अब यहाँ पर गलती से मेरे से हो गया इस तरफ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पोर्शन पर जहाँ जहाँ से गलती से सिलेक्शन हो गई है, माइनस करूँगा। ये देख, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलेगा इस पर, एक तो पोर्टेबल है, दूसरा सीसी अपडेटेड वर्जन है। ये देखें, अब यहाँ पर ये अगर आपको जूम करें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर सिलेक्शन हुई हुई है। ये देखें मैं माइनस प्रेस करके मैंने इसके ऊपर किया तो ये सिलेक्शन मेरी ख़त्म होगी। अब यहाँ पर है तो ये देखें, माइनस करके मैंने इसको थोड़ा सा ख़त्म किया। ठीक, थोड़ा सा आसान हुई सिलेक्शन पहले से कि नहीं? हुई सर। अब जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से मुझे ख़त्म करना है, तो माइनस प्रेस करके इधर, और यहाँ पर मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं तो ये ऐड टू सिलेक्शन करता जाता है। ये देखें, अब ये जो इसका साइज़ है, जितना मैं बड़ा कर दूंगा, अब देखें इतना बड़ा साइज़ हो गया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो उस एरिया में चला जाएगा, क्योंकि साइज़ इसका मैंने बड़ा कर दिया था। जब आपको एजेस से सिलेक्शन करनी हो तो थोड़ा सा आप साइज़ जो है माइनस कर लीजिएगा, छोटा साइज़ करके जो है आप अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, ये देखें थोड़ी सी हमारी सिलेक्शन इसने कितनी आसान कर दी। उस दिन हमें जो है टाइम लगा था इधर इसको सिलेक्ट करने में, आज देखिए हमारा उतना टाइम लगा, आज हमारा उतना टाइम लगा नो जितना सर, उस दिन लग। नो सर, आज कम लगा। हाँ सर। इसी तरह जैसे जैसे आप जो है अगले अगले टूल्स पर जाते जाएंगे, आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। अगर आप लोग सिर्फ इस पर बैठे हैं कि जो है आगे टूल्स पढ़ के उन पे सीधा काम करेंगे क्योंकि वो आसान होंगे, तो आपसे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। यहाँ पर अगर आप फंस गए तो आगे फिर नहीं चल पाएंगे। अच्छा जी, ये ख्वाजा उस्मान नहीं आया अभी तक क्लास में? जिनको मैं जानता हूँ उन पे तो मेरी ज़्यादा नज़र है। अब ये ख्वाजा उस्मान जो है मेरे दोस्त के छोटे भाई हैं, इन पे मेरी ख़ास नज़र है कि इनकी क्या प्रोग्रेस रहती है।
और जिनका मुझे पता चलेगा कि उनको थोड़ा काम आता है, जो पहले से कर रहे हैं, उन पर भी फिर मेरी खास नज़र होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो है क्विक सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप जो है ऊपर देखें ये छोटा सा चेक बॉक्स सैंपल ऑल लेयर्स का, सैंपल ऑल लेयर्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी लेयर्स है ना उससे वो सैंपल इकट्ठे करता रहे। अब वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैंने एक नई लेयर बनाई, आप लोगों को नई लेयर नज़र आ रही है? ये जो मैंने न्यू लेयर बना दी है, जवाब दे मुझे, आपको ये लेयर 1 नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा जी, यस अब सर। लेयर 1 नज़र आ रही है, गौर कीजिएगा सैंपल ऑल लेयर पर जो है टिक नहीं लगा हुआ। जब मैं क्लिक करूँगा वो देखें कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, अगर करेगा तो सारे का सारा सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर ही खाली है, ये लेयर ही खाली है, ठीक है। लेयर 1 तो खाली है ना, मैं कहीं पर क्लिक करूं तो वो या तो पूरी की पूरी लेयर मुझे देगा, भाई पूरी की पूरी लेयर ले लो, क्योंकि और तो उस पर कोई चीज़ है ही नहीं जो सिलेक्ट हो। ऐसे ही अगर मैं इस पर सैंपल ऑल लेयर्स पर टिक कर दूं तो फिर वो जो है ये देखें सारी लेयर जितनी भी होंगी नीचे, उनमें से सैंपल्स मुझे उठा उठा के देता रहेगा थोड़े थोड़े, ठीक। ये देखें, हालांकि मेरी लेयर 1 सिलेक्टेड है, ये देखें, लेकिन मेरी कार सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा हुआ है कि जितनी भी लेयर्स हैं ना इसके नीचे, उन सब से सैंपल ले लो आप, ठीक। सैंपल लेके सिलेक्ट कर लिया इसने। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि ये कार कौन सी लेयर पर है, सिलेक्शन तो इसने कर दी, आपको पता है ये कार कौन सी लेयर पर है, लेयर 1 पर या बैकग्राउंड पर? बैकग्राउंड पे सर। तो तो अगर मुझे इसकी कॉपी करनी होगी तो मैं कौन सी लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूंगा? बैकग्राउंड है। जी, मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे करूंगा, ये देखें जो हमने सिलेक्शन की थी वो आ गई, ठीक। अच्छा जी, एक तो हो गया ये। इससे जो अगला है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल, ये क्या करता है, ये सिमिलर कलर्स को जो है सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको जितने सिमिलर कलर्स मिले उतने इसने सिलेक्ट कर लिए, यानी कि ये जो पोर्शन था ये इसका सिमिलर कलर्स का था। यहाँ पे कलर्स का शेड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये देखें यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, प्लस करके यहाँ क्लिक करूँगा, प्लस करके इधर, प्लस करके, ये आप प्लस करके करते जाएं जहाँ जहाँ आपने कलर सिलेक्ट करने हैं, तो ये आपका सिलेक्शन में मदद देता जाएगा। ये आपका सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है, जहाँ तक उसको सिमिलर कलर्स मिलेंगे वो सिलेक्ट करता जाएगा। ये ऑटो सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सॉलिड कलर्स हों, एक नई फाइल में बनाता हूँ, ये हमारे पास कैनवस है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब देखें ये हमारे पास 3 कलर्स हैं। अब मैंने ये जो हमारा जो मैजिक वॉन्ड है, ये मुझे पता है कि सिमिलर कलर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक पर आकर क्लिक करूँ, यहाँ पर ब्लैक नहीं था, ब्लैक जो है वो नीचे वाली लेयर पर है, इस पर ब्लैक पर मैंने क्लिक किया, एक ही क्लिक में देखें उसने मेरा जो कंटिन्यूस कलर थे जहाँ तक उसको सेम कलर मिले वो उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिए। अगर मैं लेयर 2 पर आकर इस रेड पर क्लिक करूं तो वो उसने ये सिलेक्ट कर लिए, अगर मैं इस ब्लू पर करूं तो उसने ये सिलेक्ट कर लिए। तो ये आपका सिमिलर कलर्स जो है सिलेक्ट करेगा जहाँ तक उसको मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसकी भी वही से सैंपल ऑल लेयर्स वाली प्रॉपर्टी भी है। आपको पता है कि अगर हम किसी भी लेयर पर रहकर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें सेम कलर वाला, तो हम सैंपल ऑल लेयर्स पर टिक करेंगे और वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम उस स्पेसिफिक लेयर पर जाकर उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी और एक मज़े की प्रॉपर्टी है, ये
मैजिक वांड की मैं ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं जो है ना इसको मैंने फिल किया। अच्छा, अब इसको मैंने कॉपी करना हो तो मैंने आपको कौन सा तरीका बताया था, यानी कि इसको मैंने इस चीज़ को डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल जे। जी कंट्रोल जे था एक तरीका आपके पास है, मैं अब 2-3 तरीके बता रहा हूँ आपको, नोट कीजिएगा। एक तो हमारे पास है कंट्रोल जे, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसके बॉक्सेस मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहे, जो राउंड पे इसके साइड पे बॉक्सेस आते हैं, बॉक्सेस आते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? चेक नहीं है शायद पता आपका जी ये शायद। चेक चेक नहीं लगा हुआ, ये देखिए मैंने चेक लगा दिया तो बॉक्सेस नज़र आ गए। अच्छा जी, एक तरीका तो इसको डुप्लीकेट करने का जो है वो सिंपल सा है कि मैं कंट्रोल जे प्रेस करूं। कंट्रोल जे जब मैं प्रेस करूंगा तो वो देखें लेयर 1 की कॉपी आ गई मेरे पास एक, ठीक, ये लेयर 1 की कॉपी आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप ये जो जिस लेयर को आपने कॉपी करना है आप उसको क्लिक करके ड्रैग करो, और जहाँ से आपकी नई लेयर बनती है, ये साथ वाले पर अगर मैं ड्रैग करूँगा डिलीट वाले पर तो क्या होगा, ये लेयर तो डिलीट हो जाएगी। यहाँ से जहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, आप अगर ड्रैग करके इसको वहाँ पर लाओ ना न्यू लेयर पर, तो ये उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। देखें कॉपी आ गई। इस लेयर का कलर चेंज हो सकता है सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है उसका। हाँ जी वो अभी हाँ जी वो अभी हम करेंगे ना, वही चीज़ मैं करवाने जा रहा हूँ अभी, ठीक। अच्छा अच्छा जी, अब ये तो हो गए 2 तरीके। अब तीसरा तरीका जो है, जो बहुत कॉमन है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो आप लोग भी यूज़ करेंगे, वो ये है कि अब इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाना है ना नीचे, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा। देखें जब जैसे ही मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया मेरे माउस 2 हो गए, मतलब डुप्लीकेट करेगा वो इसको। ये देखें, मैं फिर इसको ऑल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लाऊंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लाऊंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लाऊंगा। ये देखें मेरे उसने सारे डुप्लीकेट कर दिए। अच्छा जी, अब इन चारों को मैंने इकट्ठे सेलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा सिलेक्टेड है, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये भी सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस कर कर इस पर क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस कर कर इस पर क्लिक किया, ये चारों सिलेक्ट। अब ये देखिए मेरे चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं अलग अलग लेयर पर। अब इन चारों को मैंने अगर कॉपी करना है तो या तो कंट्रोल जे, या मैं आल्ट का बटन दबाकर इस तरफ ड्रैग करूं और ये चारों कॉपी हो गए। कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे? और मेरे हर एक जो है वो नई जो है वो लेयर में मतलब कि इस तरह के बने बॉक्सेस एक ही लेयर में नहीं बने, इसकी हाँ तो ये देख, वजह से उससे ये सिलेक्शन नहीं हो रही। तो मेरे भी ये देखें ना अलग ही लेयर है, हर एक की अलग लेयर है। अगर आप यहाँ पर देखें एक ही लेयर पर नहीं बने, मेरे भी अलग ही लेयर है हर एक की। सर मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर वो नहीं हो रहा शिफ्ट से, तो ये आपका सिलेक्टेड था, मैं डिलीट करूंगा इधर। PS5 ये देखें, ये देखें यहाँ यहाँ पर देखिएगा एक ही लेयर है, मैंने आल्ट प्रेस किया नीचे लेकर आया। अब यहाँ पर मेरा नीचे इस तरफ हिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाह रहे हो कि उसी लाइन में आपका आए तो आपने किस बटन को प्रेस करना है ड्रैग करते हुए, शिफ्ट। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया, वो उसी लाइन में देखें बराबर लाइन में नीचे आ गया। यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये देखें आ गए, लेयर 1 और लेयर 1 की कॉपी आ गई। अच्छा, आप अगर आप बिलाल सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर रहे हैं और नहीं हो रहा सिलेक्ट, तो आप ये देखें आपका ऊपर ऑटो सेलेक्ट का बॉक्स चेक है या नहीं है। एक मिनट, ऑटो सेलेक्ट नहीं है सर। जी ऑटो सेलेक्ट पर चेक करें। जब तक आप ऑटो सेलेक्ट पर चेक नहीं करेंगे आपको फिर यहाँ से ऐसे मैनुअली लेयर ऐसे सिलेक्ट करनी होंगी, फिर आपको यहाँ पर आकर शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा लेयर्स का। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, शिफ्ट शिफ्ट जो है ना, अब मैं इनको ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर जा रहा ठीक हूँ। है सर, सारे लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, ये होगी हमारी सिलेक्शन, होगी हमारी यहाँ पर आ गई।
अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि अगर आपने मैजिक वॉन्ड से एक कलर सेलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं सर। अच्छा, अब मैं थोड़े से जो है ना कलर चेंज करूँगा चीज़ों के। मैं पहले इसका, अब ये है, ये यहाँ पड़ा हुआ है इस लेयर पर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें पूरी मेरी सिर्फ यही एरिया सिलेक्टेड हो गया जिसका मैंने कलर चेंज करना था। अब जो आप लोगों ने पहले सवाल किया था कि अगर हमने सिर्फ एक किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो बाकियों का नहीं, तो आप क्या करें, आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। अब इसकी जो परफेक्ट शेप है वो आपका सर्कल में हो सकता है, वो आपका कर्व में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक लीफ की शेप भी हो सकती है। ठीक, आप उसको सिलेक्ट करें और कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसमें जो है फिल कर दें। मैंने वो कलर सेलेक्ट किया और मैंने फिल कर दिया। अच्छा जी, इसी तरह मैं जो है आपका ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें भी मैंने वही कलर सेलेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपका ये वाला जो है ये अब किस लेयर पर है जी, ये लेयर, इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने सिलेक्ट करके इस कलर को फिल कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। अब चूंकि ये आप देखें सारे सारे क्या हैं, अलग अलग लेयर्स पर हैं, ऐसे ही यस सर। सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग लेयर पर हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये सारे ऑब्जेक्ट्स की एक ही लेयर बन जाए। जैसे कि हमने उनको सेपरेट किया था ना, अगर एक ही लेयर पर हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए थे तो हमने उनको सेपरेट कर लिया था ना अलग अलग लेयर पर, किया था कि यस नहीं? सर। यस सर। सर किया। जी, तो अब अगर सेपरेट सेपरेट हैं और हमने एक ही लेयर पर करना है तो हम कैसे करेंगे? सर जी ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप। नहीं, ग्रुप नहीं, ग्रुप में लेयर्स फिर भी अलग रहती हैं। हम इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल ई, कंट्रोल लिख लें, याद कर लें, कंट्रोल ई। ये आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई। ठीक, ये तो आपकी है शॉर्टकट की। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो ये है कि जिन लेयर्स को आपने जो है कंबाइन करना है, मर्ज करना है, उनको आप यहाँ से ऐसे शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएं। अब ये देखें हो गई सिलेक्ट। ठीक, यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आकर लास्ट पर क्लिक किया शिफ्ट दबाकर, तो ये सारी सिलेक्ट होगी। अगर आपने वन बाय वन करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस करके करते जाएं। अब ये देखें फॉर एग्जांपल मेरी सारी सिलेक्ट होगी, मैंने इन सबको क्या करना है, मर्ज करना है। पहला तरीका मैंने बताया कंट्रोल ई प्रेस कर दें। दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि राइट क्लिक करें और यहाँ पर होगा जी मर्ज लेयर्स, मर्ज लेयर्स पर क्लिक करें, आपकी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। अब ये चूंकि देखें एक ही लेयर पर है। अब मैंने मर्ज क्यों किया, मर्ज मैंने इसलिए किया कि एक चीज़ आप लोगों को समझानी है मैजिक वांड के हवाले से। अब चूंकि आपको पता है कि मैजिक वांड क्या करता है, आपका एक ही कलर सिमिलर उसको जहाँ तक मिलता रहेगा वो सिलेक्ट कर देता है। ये देखें मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वो उसको सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि सारे एक ही लेयर्स पर हैं। देखें वो उसको जहाँ तक सिमिलर मिले, यहाँ पर कलर उसका डिफरेंस हुआ, वाइट आ गया आगे, उसने कहा नहीं जी। ठीक, अच्छा अब ये जो इनको मर्ज किया है, इनको मर्ज करने का मकसद क्या था मेरा, इनको मर्ज करने का मकसद ये था कि जो हमारी ये एक प्रॉपर्टी है इस मैजिक वांड के सिलेक्शन टूल की, एक प्रॉपर्टी है कंटीजियस, इस पर टिक लगा हुआ है। अगर मैं इससे टिक हटा दूं और ये मैं ब्लू पर क्लिक करूं तो क्या किया इसने, पूरी लेयर पर उस तरह के जितने एलिमेंट्स थे उस तरह का सेम कलर जहां जहां था उसने वो कलर सेलेक्ट कर लिया।
समझ लगी बात की। कंटीजस से अगर मैं चेक हटाऊंगा तो जितने भी उस लेयर पर सिमिलर कलर्स उसको मिलेंगे, एक जैसे कलर्स जहां जहां पर होंगे, वो उन कलर्स को सिलेक्ट कर लेगा। देखें इसने हमारी कितनी सिलेक्शन आसान कर दी। हमें ये इस तरह के जो बॉक्सेस थे इस सेम कलर के, हमें वो अलग चाहिए थे, हमने एक ही क्लिक में उन सब को सिलेक्ट कर लिया, बजाय इसके कि हम बारी बारी रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लेते या बारी बारी इनको सिलेक्ट करके अलग अलग करते एक एक को। हमने क्या किया, कंटीजस से चेक हटाया, कंटीजस से चेक हटाकर हमने क्या किया, हमने उसको एक ही दफ़ा पर क्लिक किया। अब जैसे मैं ग्रीन पर करूँगा तो देखिए ग्रीन कलर्स जितने भी थे, उस सेम कलर्स जितने भी थे उस एक लेयर पर वो उसने सिलेक्ट कर लिए। ठीक, अच्छा जी, हो गई ये चीज़ क्लियर। अब इनको अगर हम नई लेयर पर लेके जाना चाहें, हम कंट्रोल जे से लेके जा सकते हैं इजीली। ये देखिए, अच्छा ये तो हो गए हमारे दो सिलेक्शन टूल मजीद, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन। अब ये दोनों टूल्स आप यूज़ करेंगे तो इसका यानी कि हरगिज़ मकसद नहीं है कि एक ही क्लिक में ये आपको हर चीज़ परफेक्टली सिलेक्ट करके दे दें। हरगिज़ मकसद नहीं है इस चीज़ का कि आपको एक ही क्लिक के अंदर ये जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट सेलेक्ट करके दे दें। थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, कहीं पर आपको जो है उसका साइज़ ब्रश का जो है ये क्विक सिलेक्शन टूल, इसका साइज़ छोटा करके कहीं पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको करके बड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। अच्छा जी, सर जी वो आर्ट के साथ जो कॉपी करते हैं वो दोबारा बता देंगे। जी वो मैं तीन बता दूं। कॉपी करते हैं। मैं ये जो आपका ये वाला बॉक्स है सिर्फ इसको मैं अलग करता हूँ, बाकी सब कुछ डिलीट करता हूँ। अब चूंकि ये बॉक्स आ गया मेरे पास, ठीक। अब ये बॉक्स को अगर मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो पहला तरीका मैंने कहा था कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, इसके ऊपर एक कॉपी बन जाएगी, मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, इस लेयर को ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, ये न्यू लेयर जहाँ से बनती है उस पर क्लिक करके छोड़ूंगा तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको जब इस तरफ मूव करने लगें, आप चाह रहे हैं कि इस तरफ मैं मूव करूं लेकिन इसकी कॉपी आए मेरे पास वहां पर, तो आप आल्ट का बटन प्रेस करें। जब आप आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो देखें आपके माउस का आइकन पहले इस तरह है एक, वहां पर आप देखें जब आप आल्ट प्रेस करेंगे दो हो जाएंगे, फिर जब आप क्लिक करके उसको लाएंगे, आल्ट का बटन नहीं छोड़ना, आल्ट का बटन प्रेस हुआ हुआ है तब वो दो हो जाएंगे। इसी तरह अब मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं तो मैं जब ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, आल्ट का बटन मैंने नहीं छोड़ा तो दोनों आ गए, ठीक। इसी तरह मैं ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ से ये मैं लेयर 2 पर क्लिक किया और ऊपर शिफ्ट जाकर अब ये सारी लेयर सिलेक्टेड है, मैं आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लाऊंगा तो ये देखें बाकी सारे आ गए मेरे पास। जी अब इसमें है कंफ्यूजन आपको मेहर अली? सर जी वो आर्ट के साथ जो शिफ्ट दबाते थे मीन 3-4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके, वो कैसे? वो ये है ना कि आल्ट के साथ जब आप ड्रैग कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप ड्रैग कर रहे हैं, अब ये मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं शिफ्ट आप दो तरह के लिए दबा सकते हैं, या आप जो है कंट्रोल और मैं आगे घसीट रहा हूँ, मेरा नीचे इसकी मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर ही उसके बराबर आए लेकिन ये मेरे पास नीचे आ रहा है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा घसीटते हुए तो वो उसके बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक। अब अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, मैं ये भी, अब जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट आपका क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी होंगे ना वो सारे यानी कि सिलेक्ट कर लेगा। आप शिफ्ट दबाकर एक एक को सिलेक्ट करते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करके एक एक को सिलेक्ट करते हैं, आपकी मर्जी।
यानी कि ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ पर आपका शिफ्ट से काम होगा, यहाँ पर आपका कंट्रोल से काम होगा। यहाँ पर आप ये देखें जिस लेयर पर कंट्रोल प्रेस करके करेंगे क्लिक, वो सिलेक्ट होती जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या होगा, आपने शिफ्ट प्रेस करना है इस पर, शिफ्ट प्रेस करना है इस पर, शिफ्ट प्रेस करना है इस पर, तो तब आपके ये सिलेक्ट होंगे। ठीक। और अगर आपने माउस के ज़रिए से सिलेक्शन करनी हो, यानी कि अब यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारा मूव टूल है, इसको मैं ऐसे क्लिक करके इससे ऐसे लाऊंगा ना, जब ड्रैग करूंगा तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखें सारे हो गए। ये जो आपका मूव टूल है, अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ला रहा हूँ सिर्फ, तो अब देखें ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ तक लाऊंगा तो अब ये 4 हुए हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो आल्ट प्रेस करके इनको नीचे लाऊं और इनकी कॉपी आ जाए। ये देखें चारों की कॉपी आ गई। ठीक। थैंक यू सर। अब मैं इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। सर जी लेयर्स को इमर्ज करने के बाद दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं? जी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा वही मेहनत, यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके तो फिर करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा जी, और क्वेश्चन? फिर हमने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है आज। जी पूछ लें अभी सवाल, फिर हमने फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है। सर जी अभी जो 2 टूल हमने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस किया है तो वो परफेक्ट सिलेक्ट तो नहीं कर रहे, तो फिर इस सिलेक्शन का कुछ खास फायदा तो नहीं है? जी देखें, जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है उस पर, उसके कलर्स भी डिपेंड करते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें शेड्स हैं, जिसमें ग्रेडियंट हैं, जिसमें मल्टीपल कलर्स हैं, और आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी ये परफेक्ट एकदम से सिलेक्ट कर दे एक क्लिक के अंदर अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। अगर आपका कुछ सॉलिड कलर है, एक ही कलर है, तो उस पर तो बहुत ही अच्छे से काम करेगी ये चीज़, बहुत ही अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड कलर होगा और थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट में होगा। अगर आपके मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल शेड्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, तो वहाँ पर ये इस तरह से, यानी कि फिर आपका काम नहीं करेगा ना, कि आप एक क्लिक करें और वो चीज़ जो है ना फ़ौरन से सिलेक्ट हो जाए। ठीक। तो थोड़ा सा यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। मतलब सर ठीक जी है हमने ये टूल वहाँ यूज करने हैं जहाँ पर सॉलिड कलर होंगे? जी, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल शेड्स नहीं होते। जैसे वो हमारा कार का ऑब्जेक्ट था, उसमें भी कलर्स थे थोड़े से अलग अलग, लेकिन वो इमेज हमारे पास थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में थी। तो ये भी डिपेंड करता है आपका, कि अगर आपकी इमेज थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी की है ना, तो वहाँ पर भी ये थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी पिक्सलेट हुई होती है, कलर्स आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं थोड़े से, तो इस वजह से। ओके सर जी। बाकी आप जब काम करेंगे, आप जब इसे सिलेक्शन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जी यहाँ पर जो है ना ये टूल मेरे लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पर ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जी है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा जी, अब जो है यासीन का मुझे मैसेज आया है कि वो जो है
उनका नेट नहीं था, अभी ज्वाइन हुए। यासीन है अभी क्लास में? यस सर। जी अच्छा जी। मैं फ़ोटोशॉप ज़रा सा क्लोज़ कर रहा हूँ, और चूँकि हमने अब फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है थोड़ा सा, मैं अपनी वेब जो है ओपन करूँ। सर आपने अटेंडेंस सबमिट करवा दी है? जी अटेंडेंस मैंने सबमिट कर दी थी, मैं आपकी लगा देता हूँ। क्या नाम है? यासीन। यासीन मैंने लगा दिया। और तो कोई नहीं आया ना जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? और ऐसा तो कोई नहीं आया जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? अच्छा जी। जी पावर पॉइंट स्लाइड्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं अब? यस सर। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि चूँकि हमने पहले देख लिया था लास्ट सैटरडे को और उससे पहले कि फ्रीलांसिंग क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये स्टार्ट कैसे की जाए, ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी पहले। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, मतलब क्या क्या कैटेगरीज हैं। वो हमने पहले भी देखी थी, लेकिन पहले हमने जो है देखी थी सिर्फ किसके हवाले से? सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे पहले। उसके बाद हफ्ते को हमने यानी कि जो हमारा लास्ट सैटरडे था उसको हमने थोड़ी सी मेहनत की थी फाइवर के ऊपर। वो हमने किस चीज़ पर की थी? कैटेगरी देखी थी। जी वही मैं पूछ रहा हूँ, किस हवाले से देखी थी वो कैटेगरीज? हमारे काम के हवाले से कि कितना काम है और कितने लोग हैं और कितनी एप्लीकेशन है। नहीं, वो हमने जनरल देखी थी या सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक नीच को हमने टारगेट किया था? सर जी नैरो सर डाउन जैसे किया था सब कैटेगरी। हाँ, मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जनरल जनरल की कैटेगरी थी देखी। सबके साथ जी। वो अगर जनरल तो नहीं थी, वो देखें अगर आपको याद हो तो हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी वो हमने किसके हवाले से देखी थी, किससे वो मिल रही थी, किसको जाकर वो टच कर रही थी? डिज़ाइनिंग को। डिजाइनिंग। वो डिज़ाइनिंग को सारी थी ना, यानी कि सारी जितनी भी थी वो डिज़ाइनिंग के हवाले से थी। डिज़ाइनिंग के यस सर। डिज़ाइनिंग के बाहर भी हमने कोई कैटेगरी सर वो देखी जो थी? आपने सर वो जो आपने 31 बताई थी सर, वो तो सर्विसेज नहीं बताई थी आपने। हाँ जी, वही सर्विसेज आपकी, वही आपकी कैटेगरीज कह लें उनको, आप उनको कीवर्ड्स कह लें। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी, डिस्कस की थी, नैरो डाउन की थी, वो हमने सिर्फ और सिर्फ किसके हवाले से की थी? फोटोग्राफिक इमेज के बारे में थी। यानी कि हमारा, यानी कि डिज़ाइनिंग की फील्ड के हवाले से थी। कुछ चीज़ें उसमें डिज़ाइन हो रही थी या फ़ोटो एडिटिंग थी, इस तरह की चीज़ें थी ना। इससे बाहर तो यस कुछ सर। भी नहीं, इससे बाहर तो कुछ नहीं था। नो नो सर। सर। तो उस दिन जो हमने चीज़ें देखी थी वो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना डिज़ाइनिंग के हवाले से देखी थी। डिज़ाइनिंग के बाहर हमने कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीलांसिंग में जो है ना बहुत ही स्कोप है। आपको अगर कोई स्किल आती है, आप जाकर देखें क्या उस स्किल की डिमांड है, वो स्किल अवेलेबल है, वो स्किल मैं सेल कर सकता हूँ। अगर है तो आप वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक। अब आप चूंकि ये कोर्स कर रहे हैं हमारा क्रिएटिव डिज़ाइन वाला, और इसमें फ्रीलांसिंग भी है, फ्रीलांसिंग भी आप सीखेंगे। अब हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई पहले से स्किल हो, ठीक है,
आपके पास कोई पहले से स्किल हो, जैसे हमारी क्लास में नूर है, वो पहले से राइटिंग का काम कर रही हैं फाइवर वगैरह पर, तो उनके पास वो पहले से एक स्किल है, वो काम कर रही हैं। अब ये जो दूसरी स्किल वो सीखेंगी तो ये उनको क्या मिलेगा, थोड़ा सा एज मिलेगा, इसका बेनिफिट होगा उनको, ठीक। उनको ये स्किल भी आ जाएगी। इसी तरह आज हम और स्किल्स देखेंगे, तो हो सकता है आप लोगों को कोई ऐसी स्किल मिल जाए जो लगे कि जी ये मैं जो है कर सकता हूँ, तो उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका फ़ायदा आपको होगा कि एक तो आप चलो हमारे वाली स्किल सीख कर ये भी ऑफ़र करोगे, और जो आपको पहले से स्किल आती है आप वो भी ऑफ़र करोगे, ठीक। अच्छा, तो इतना, यानी कि मैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जनरल बातें करता जाऊंगा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को पता चलता जाए कि क्या क्या फील्ड जो है ना वो पॉसिबल हैं। थोड़ा सा हम स्लाइड से देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम जो है ना फाइवर पर जाकर देखेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके पास वो कैटेगरीज़ की बार्स थी, पूरी इतनी ज़्यादा कैटेगरीज थी। मैंने कहा भी था आप ग्राफिक डिज़ाइन वाली को जाकर देखिएगा, सिर्फ कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी फील्ड हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है ना वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो है ना क्या कहते हैं कि उसमें आपकी वेबसाइट्स की डेवलपमेंट आ जाती होती है, आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट आ जाती होती है। मैं ये नहीं अब बताऊंगा आप लोगों को कि वेबसाइट की डेवलपमेंट होती क्या है, कैसे होती है, कौन करता है, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा पता चलता रहे कि ये काम भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये वेब के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से देखें, तो लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहे हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, कि यानी कि जिनको सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं वो बैठकर ऑफ़र कर रहे हैं कि जी हम आपको सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना कर दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल एप्लीकेशन बना कर देता है, एंड्रॉयड और iOS की जो है ना वो एप्लीकेशन बना कर देता है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको वो स्किल आती है उसके पास, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मोबाइल के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट होती है आपकी, आप गेम्स बना कर दे सकते हो। कुछ लोग एंड्रॉयड पर गेम बना कर देते हैं, कुछ लोग जो है पीसी की गेम्स बना कर देते हैं, ठीक। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा जो है क्रिएटिविटी और डिज़ाइन के हवाले से है। इसमें क्या है, इसमें क्रिएटिविटी और डिज़ाइन में जो है ग्राफिक के लिहाज से आ जाता है, वीडियो के लिहाज से आ जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, यानी कि वीडियो के हवाले से भी, वो भी मैं थोड़ा सा आपको फाइवर पर दिखाता हूँ। शायद उनमें से एक दो पहले भी मैंने दिखाई हो। वॉइस टैलेंट भी है, देखें जी, आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। मैंने उस दिन भी बात की थी जब छोटी स्किल्स की हम बात कर रहे थे, कि अगर आपको लगता है कि आप जो है इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो तो आप उनको रीड करके दे सकते हो, ठीक जी। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इसकी जॉब्स होती हैं, जैसे डाटा एंट्री हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, वेब रिसर्च होगी, ये भी लोग कर रहे हैं जो है। क्या कहते हैं कि पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, फैसलाबाद का लड़का है जो टॉप रेटेड है, ठीक है, फाइवर पर। अब ये टॉप रेटेड क्या होता है, लेवल 1 लेवल 2 क्या होते हैं, ये हम जब फाइवर वाली डिटेल में लेक्चर लेंगे उसमें होगा। तो वो उसका काम सिर्फ ये डाटा एंट्री वगैरह क्या है कि वो जो है पीडीएफ की फाइल को एमएस वर्ड पर टाइप करके दे देता है, या जो है फॉर्मेटिंग कर देता है एमएस वर्ड की, या वो उनको जो मटेरियल चाहिए होता है जिस टॉपिक पर, वो ढूंढ कर दे देता है वेबसाइट से, इंटरनेट से, ठीक। तो इस तरह के काम भी होते हैं। आईटी और नेटवर्क के हवाले से हैं, ठीक है, डेटाबेस वगैरह के हवाले से। ये क्या चीज़ें अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आपके जानने के लिए नहीं है कि आपको लाजमी पता होने चाहिए। बस थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि कितना वास्ट है, ये कितनी वास्ट फील्ड है, ठीक। सर जी, ये सर एयर टेबल डेटाबेस सिस्टम जो है उसका काफी काम आ रहा है आजकल। वही मैं कह रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो उसको उस चीज़ का पता होगा। और काम के हवाले से ये याद रखें कि जो भी कैटेगरी है ना, जो भी कैटेगरी है, ठीक है, चाहे वो डाटाबेस के हवाले से है, चाहे वो डाटा एंट्री के हवाले से है, चाहे वो ग्राफिक के हवाले से है, चाहे वो वेब के हवाले से है, चाहे मोबाइल के हवाले से है, ठीक। ये हमेशा याद रखें कि काम हर कैटेगरी में है,
ठीक है, हर कैटेगरी का कस्टमर जो है मौजूद है। ठीक, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। और ये नहीं कि मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने चल नहीं करना कि जी वो बंदा जी लोगो डिज़ाइन कर रहा है, उसके पास बहुत आर्डर्स आ रहे हैं, मैं भी चलो जी लोगो डिज़ाइन करता हूँ आज से। आप 2-4 दिन उस पर गिग बना के देखोगे, बैठोगे जी ये तो काम ही नहीं आ रहा मेरे पास, फिर आपको पता चला जी वो जो फलां बंदा है वो सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहा है, उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, चलो जी सर्टिफिकेट की गिग बनाओ। ऐसे नहीं, आपने अपना माइंड यूज़ करना है। उस दिन इसलिए नैरो डाउन करवाया था कि आप अपना इंटरेस्ट तो ढूंढो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, अपने कस्टमर्स को टारगेट करो कि जी मैंने जो है ना बिजनेस कार्ड में घुसना है, मैंने उन बंदों को टारगेट करना है, तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसे देख के जो है इधर उधर फिर नहीं, फिर तो आज आपने एक की गिग देखी, उसके ऑर्डर देखे, आपने वो बना दी, कल आपने दूसरे की गिग देखी, आपने वो बना दी, फोकस आपका नहीं रहेगा। ठीक, आपको लगता है कि जी ये मैंने 4 जो काम है ना ये मैंने करने हैं सबसे पहले, जब मैं इनमें माहिर हो जाऊंगा, जब मेरे पास इनमें डेली ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, तब मैं जो है ना कोई और देखूंगा। तो आप पहले उन 4 पे काम करो। सिर्फ आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप सब्र से काम लो, आप उस पर मेहनत करो। ठीक, अच्छा थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये मैं चीज़ें ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को जो है ना। ये राइटिंग के हवाले से हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से लोग राइटिंग करवाते हैं। जैसे कि नूर है मेरे ख्याल से जो राइटिंग का काम करी, उन्होंने बताया था, उनको तो पता होगा ये सारी चीज़ों का। ठीक, अगर आपको लगता है कि आप ये राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो तो आप ये भी दो। उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग की कुछ सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजमेंट की, लीड जनरेशन की, SEO SMM। ठीक, आप ये कर सकते हो। आप किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है वो हैंडल कर सकते हो कि जी मैं आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैंडल करूँगा 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी सर्विसेज हैं डाटा साइंस के हवाले से, अगर इनको किसी को आइडिया हो इनका। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की हैं, इंजीनियर्स की भी सर्विसेज हैं और आर्की की भी सर्विसेज हैं, लोग बना कर देते हैं चीज़ें। ये देखें मॉडलिंग वगैरह, जैसे हमने उस दिन देखी थी कुछ चीज़ें हमारे जो है सिलेबस से थोड़ी सी बाहर थी, जैसे वो 3D मॉडलिंग थी, जो गार्डन डिज़ाइन हुआ था, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग जो हुआ था वो हमारा थोड़ा सा बाहर था हमारे हवाले से। तो ये सर्विसेज भी हैं। लीगल सर्विसेज जैसे हमने वो लॉयर्स वगैरह की देखी थी। अकाउंटिंग की सर्विसेज हैं, आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हो अकाउंटिंग में कि जी मैं आपका जो अकाउंटिंग के मैटर्स हैं वो मैं देखता हूँ, मैं सॉर्ट आउट करके देता हूँ, आप उससे अपने चार्जेस डन करो, आप उसको सॉर्ट आउट करके दो। असाइनमेंट्स के हैं कि आप असाइनमेंट्स बना कर दे सकते हो। ठीक, जिन्होंने यानी कि BS कंप्यूटर साइंस या ICS की हो आप लोगों में से, उनको पता होगा कि C और C++ लैंग्वेज होती थी जो थोड़ी सी ICS में पढ़ाई जाती है, बाकी जो है BS के पहले सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती है। पढ़ी है किसी ने वो C या C++? सर पढ़ी है। जी, तो उसकी असाइनमेंट्स इतने मैं तो सरगोदा के 6 से 7 लड़कों को जानता हूँ जो उनकी असाइनमेंट्स बना कर देते हैं सिर्फ फाइवर के ऊपर। तो काम हर कैटेगरी में है, सर मुझे हर। आती भी बहुत अच्छी है C++। हाँ, तो आप उस पर थोड़ा सा सर्च करें, C++ वगैरह को, उसकी असाइनमेंट्स वगैरह बना कर देते हैं लोग। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ जो है ना आपके लोगों के लिए बातें लिखी गई हैं 5-6 जो है ना, ये ज़रा पढ़ें, मुझे बताएं फिर। समझ आई कुछ बातें ये? यस सर। इसका जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि अगर आपके पास हाई स्किल्ड है ना, जिनको सीखने में आपको मेहनत लगी है, जिनको प्रैक्टिस करने में आपको मेहनत लगी है, आप उसके ज़्यादा चार्ज कर सकते हो इजीली। और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, उनके फिर आपको इतने यानी कि जो है ना पैसे नहीं मिलते।
या उनके क्लाइंट्स फिर आपको इतने इजीली नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि देखें ना, जो आसान सी स्किल है बिल्कुल, वो उसमें तो हो सकता है आवाम भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। बाकी ये मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, अगर किसी ने इसको डिटेल में देखना हो तो वो वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को लेकर चलूँगा फाइवर की स्क्रीन पर। जी, नज़र आया आपको? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं अभी आपको लेकर आया हूँ फाइवर का इंट्रोडक्शन, तो हमारा थोड़ा सा ही हुआ है अभी, हमने डिटेल में इसको नहीं देखा। यहाँ पर अभी सिर्फ आपको लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है इसको देखो, कैटेगरीज़ को देखो कि किस किस फील्ड में जो है ना काम हो रहा है। अब जैसे हमने उस दिन सिर्फ जो है ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी को ओपन किया था, तो इसमें देखें ये हमारे पास कितनी सब कैटेगरीज आ गई थी ना। यस सर। यस, ये हमारे पास कितनी यस ज़्यादा जो है सर। कैटेगरीज आ गई थी। अब ये एक जो है, जो हमारा, जिसको हम अपने अल्फाज में ये देखें बिल बोर्ड कहते हैं, ये एक कैटेगरी है। इसमें देखें सिर्फ 1512 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये जो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक, ये आपने अक्सर देखे होंगे बने हुए बोर्ड्स वगैरह जो अलग अलग जगहों पर लगे होते हैं। ये अलग साइज़ के हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये इन्होंने डिज़ाइन करवा कर लगाया हुआ है। ये आपने कुछ देखे होंगे जब आप प्लाजा वगैरह मॉल वगैरह में जाओ, तो ये जो उन्होंने मिनी से रखे होते हैं अपने जो है आउटलेट के बाहर, तो ये आप डिज़ाइन करके दे सकते हो। ठीक है, ये इसका ये कीवर्ड है। अच्छा जी, ये तो हमने चले उस दिन बहुत डिटेल में डिस्कस की थी हमने, ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन के हवाले से जो कैटेगरीज है ना, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, और हमने जो है बहुत नैरो डाउन किया था इन चीज़ों को कि आप लोग नैरो डाउन कीजिएगा। अच्छा, किसी ने पहले ये कैटेगरी देखी उस दिन, ये वाली, ये कीवर्ड देखा किसी ने उस दिन जब मैंने कहा था कि आप लोग लाजमी देखना? नहीं देखा जी? हाँ जी, नो नहीं सर, नहीं देखा। देखा। अब देखें, अगर आप लोग देखें इसको, तो ये जो है इसमें सिर्फ 1512 कैटेगरीज हैं। मैं ज़रा सी गिग्स जो है ना ओपन कर लूँ आप लोगों के आगे, ताकि आप लोगों को नज़र आए ऑर्डर्स इन क्यू कितने हैं। ठीक, ये देखें इसके पास एक ऑर्डर है, इसका बेसिक भी 3000 से शुरू हो रहा है। इसके पास नहीं है, इसके पास 4 ऑर्डर्स हैं, 2000 से शुरू कर रहा है ये 2600 से, यानी कि अब 2600 वाले 4 ऑर्डर्स भी हों तो 10,000 का काम तो कर रहा है ना इस टाइम। और ये जो है कोई इतना मुश्किल तो है नहीं ये चीज़ें बनाना। ठीक, वो अभी हम देखेंगे जब हम डिज़ाइन करेंगे चीज़ें। थोड़ा सा आपको तो बनाना आ गया ये लेआउट वगैरह इस तरह की, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो हम देखेंगे अभी आगे चल के। इसके पास है एक, एक, दो, इसके पास नहीं है, ये थोड़े से, इसके पास 7 ऑर्डर्स हैं देखें, एक। ठीक, तो इसमें भी यानी कि काम है, आप इसमें भी कर सकते हो, अगर आप पहले पेज पर आ जाओ ऑर्डर्स ला सकते हो। खैर ये तो चलो आपके हवाले से थी, यानी कि ये जब हम गिग्स बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ बैठ के इनको नैरो डाउन करवाऊंगा। आप लोगों का एक एक बच्चे का जो है ना हम इंटरेस्ट फाइंड करके उसके लिए बेस्ट जो चीज़ होगी ना वो सबसे पहले उसकी गिग बनवाएंगे। अब आगे अगर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग होगी, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन होगी, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो इसमें ये जो आपका लाइफस्टाइल है, इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ये कुकिंग के लेसन्स हैं, ये कुकिंग के लेसन्स लोग दे रहे हैं, देखें
ठीक, इस तरह की आपको और बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक, पहले आते हैं जी ये डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अंदर मैंने इसके ऊपर माउस रखा है, आप देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, म्यूज़िक की प्रमोशन आप कर सकते हैं किसी की। ठीक, सर्वेज वगैरह कर सकते हैं आप, उनका सर्वे करके दे सकते हैं जी आपकी चीज़ अच्छी है या नहीं। इसको ज़रा देखें हम सर्वेज को। जी, अब ये देखें, ये क्या कह रहा है कि मैं आपके क्विज़ के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करूँगा। ठीक, ये कह रहा है मैं ऑनलाइन फॉर्म बना के दूंगा सर्वे जो आप लोगों से करवा सकते हो। इस तरह की यकीन करें बहुत सी जॉब्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, मैं अभी कह रहा था ना, ये देखें वॉइस ओवर की बहुत सी सर्विसेज हैं। वो आपको स्क्रिप्ट देंगे कि जी ये मेरी स्क्रिप्ट है, आप इसको जो है ना बोल कर मुझे रिकॉर्ड कर कर भेज दें। अब इंग्लिश की है तो ये देखें इंग्लिश है, आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वो होगी, ब्रिटिश है, अमेरिकन है। ठीक है, हिंदी वॉइस ओवर चल रहा है, उर्दू वॉइस ओवर है आगे। ठीक, उर्दू पे देखते हैं कितनी गिग्स हैं। यहाँ पर था, ये देखें 708 गिग्स उर्दू की हैं। अब ये देखें 67 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट कर चुका है। ऐसे तो नहीं किए होंगे ना 67 ऑर्डर्स, और ये तो 67 आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यकीन करें बहुत से बायर्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि ऑर्डर करवाते हैं लेकिन रिव्यू नहीं दे के जाते, वो फिर यहाँ पे लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आता। ठीक, अब मेरा एक जो अकाउंट है उस पर 553 रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके ऑर्डर्स मेरे 1800 से ज़्यादा हैं। अब कुछ लोग नहीं दे के जाते रिव्यूज़। अब हो सकता है इसने 67 से पता नहीं कितने ज़्यादा जो है ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों। ठीक, अच्छा जी, एक और थी हमारे पास स्पोक्स पर्सन की। ये क्या है, ये आपने जो है कैमरे के आगे खड़े होकर रिकॉर्ड कर कर वीडियो भेजनी है आपने बस। ठीक है, वो आपको स्क्रिप्ट देंगे, आपने उसके आगे यानी कि खड़े होकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है और भेज देनी है। ये आप सर्विस दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर घुसें, ये जो वीडियो एंड एनिमेशन है, आप स्लाइड शो बनाकर दे सकते हैं। आप लोगों ने स्लाइड शो तो बनाए होंगे कि नहीं बनाए? यस वो सर, बनाए हैं। जिसका बर्थडे आ रहा होता है उसकी 6-7 तस्वीरें आप लोग इकट्ठी करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में फेंकते हैं, पीछे गाना लगा के उसको भेज देते हैं कि जी हैप्पी बर्थडे। वो क्या हो रहा होता है, यस सर। बारी बारी तस्वीरें आप लोगों की मूव हो रही होती हैं और 1 बाय 1 तस्वीरें आ रही होती हैं, वो आपका स्लाइड शो होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा इनको जो है ज़रा देखें तो सही ना कि क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये जो वाइट बोर्ड एनिमेशन है, ये ये भी बहुत आसान है। इधर हमारे साथ अगर जुहेब हैं क्लास में, जुहेब जुहेब हैं क्लास में, जुहेब लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं मेरे। वो कहते हैं कि सर मैंने क्लास लेनी है, तो वो भी कभी कभी ज्वाइन कर लेते हैं। जुहेब नहीं है मेरे ख्याल से आज क्लास में। अब ये मैंने लास्ट बैच में सिखाई थी, ये जो हमारी वाइट बोर्ड एनिमेशन है ये वाली, ये बहुत ही आसान है बनाना, जो है ना सिंपल वाइट वाली जो है। ठीक, ये बनाना बहुत ही आसान है। ये तो आगे 2D और 3D आ जाती है। जो ये वाली है, ये वाइट, अगर मैं थोड़ा सा इसको चला कर दिखाऊं आप लोगों को, तो ये बनाना जो है ना बहुत आसान है। ये मैंने लास्ट बैच में सिखाई थी। और वो जो जुहेब बच्चा है, अमेरिका की एक कंपनी है, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जो वीडियो लगी हुई है वो जुहेब की लगी हुई है। उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगले दिन मुझे बता रहा था वो कि सर मेरे लिए जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अमेरिका की कंपनी की वेबसाइट में जो वीडियो लगी हुई है वो मेरी लगी हुई है और वो लाइव है। ठीक,
तो ये देखें, ये भी थोड़ा सा यानी कि मैंने उनको सिखाया था, उनका इंटरेस्ट था इस तरफ, और ये भी आसान स्किल है, तो ये भी मैंने उनको करवाई थी। ठीक, ये इसको जाकर देखिएगा वाइट बोर्ड एनिमेशन को, मुझे बताइएगा ये सर्विस आपको कैसी लगी। अच्छा जी, और मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूं कॉमन जो यानी कि बहुत आसान है बनाना। ये जो लोगो एनिमेशन है ये भी आसान है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है सिस्टम पावरफुल चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर पर जो है ना इसके काम होता है, इंट्रो आउट्रो का भी। यहाँ पर जो है ये देखें, बिजनेस नेम जो है आप सोच कर दे सकते हैं लोगों को कि जी मैं आपके बिजनेस के लिए नाम सोचकर और उसका स्लोगन जो है सोच कर दूंगा आप लोगों को। ठीक, उसके अलावा ये डोमेन रिसर्च है। डोमेन का आप लोगों को खैर पता ना हो बेशक, लेकिन डोमेन होती है जो आपकी वेबसाइट होती है ना, जैसे ये fiverr.com है, तो ये आपकी एक डोमेन है। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये मेरे ख्याल से आ गए हैं फिर आज साथ वाले जो है शोर लेकर। अच्छा क्लास सुन लें, 9:45 हो रहे हैं, तो 15 मिनट की ब्रेक भी ले लें आप लोग जो है ना। तब तक ये जो सामान आया साथ वालों का ये भी लोड हो जाए। 15 मिनट की ब्रेक ले लें, 10 बजे वापस आते हैं, फिर मैंने आप लोगों के ज़िम्मे जो है ना एक काम लगाना है। ठीक है, 10 बजे आते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी आप लोगों को चीज़ें ओके बताता सर। हूँ, फिर जो है ना काम करना है थोड़ा सा आज आप लोगों ने, वो मैं फिर ज़िम्मे लगाता हूँ। ओके सर। जी ओके सारे जो सर। है ना 10 बजे आ जाइएगा सारे।
जी स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की इसलिए शो नहीं हो रही आप लोगों को। फटाफट से जो है ना वापस आ जाएं क्लास में, मैं जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। जी आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, सर आ रही है। अच्छा जी, आज चूँकि सैटरडे था हमारा, मैंने ज़्यादा फ़ोटोशॉप का इसलिए नहीं करवाया आप लोगों को, क्योंकि कल संडे है। मैं चाह रहा हूँ पहले ये आप प्रैक्टिस कर लें। आगे जो टूल्स हैं ना वो हमारा थोड़ा सा यानी कि एडिटिंग के लिहाज से यूज़ होंगे हमारे, ठीक है, कुछ टूल्स। तो उसके बाद आगे जो मज़ीद टूल्स हैं वो क्रिएशन के हवाले से, वो हमारा शेप्स टूल वगैरह जब आएंगे, पेन टूल वगैरह, तब हम वो करेंगे। तो अगला हफ्ता जो है ना उसमें हम जो है ना काफ़ी टूल्स कवर अप कर लेंगे एडोब फोटोशॉप की एडिटिंग के हवाले से। थोड़ी एडिटिंग के हवाले से चीज़ें भी देख लेंगे, इमेजेस एडिटिंग करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। सिर्फ मैंने आज ज़्यादा एडोब फोटोशॉप का इसलिए नहीं करवाया कि कल संडे है, कल का दिन आ रहा है आपके पास, आप जो है ना प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, अपनी बेसिक्स क्लियर करो, लेयर्स के हवाले से जो कन्फ्यूजन आ रही है वो दूर करो, और जो कन्फ्यूजन आ रही हैं वो दूर करो। ये दूर होंगी तो ही जो है क्या कहते हैं कि आप आगे जो है अच्छे से चल पाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो है ये इतना यानी कि जो आपका बाकी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कोरल ड्रा हो गया, जैसे आपका एडोब इलस्ट्रेटर हो जाएगा या एडोब एक्सडी हम करेंगे, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए फिर। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें आती होंगी, ये चीज़ें आपने पहले से जो है ना पढ़ी होंगी। जी स्क्रीन मैंने अभी शेयर नहीं की, इस वजह से आप लोगों को शो नहीं हो रही स्क्रीन का, जो लोग कह रहे हैं कि हमें शो नहीं हो रही। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा,